कॉमर्स विद मैथ्स एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो शायद कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, राइट। तो अगर आपने कॉमर्स के साथ मैथ्स ली है तो बी प्राउड ऑफ इट। अब मेजरली बच्चों को यही डाउट आता है कि उनको लगता है कि उनसे मैथ्स नहीं हो रही है विद कॉमर्स। मैं भी इसी सिचुएशन में था, ठीक है। मेरे को भी होता था कि यार मैंने क्यों मैथ्स ले ली। मतलब बेसिकली पता नहीं ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि अगर हमारी कॉमर्स है तो मैथ्स को इग्नोर करने लग जाते हैं, हमारा मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता। बट ग्रेजुअली जैसे बोर्ड्स पास आ रहे हैं तो हमें मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो इन लास्ट 30 डेज में बेसिकली हम लोग कैसे मैथ्स पढ़ें, कैसे हम लोग चीजें समझें कि हमारा जो स्कोर है 95% उसको हम अचीव कर सके मैथ्स में। एक बहुत बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा, ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। जो भी बताया यहाँ पे सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। पहले ये जान लो कि इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है मैथ्स लेने का कॉमर्स के साथ। अगर आपने मैथ्स लिया तो उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। इतना आप सह रहे हो, इतना आप माइंड को प्रेशर कर रहे हो। फायदा ये है कि जैसे कि अगर आपने कोई ऑनर्स कोर्सेज करने हैं, राइट, सपोज कर लेते हैं आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, देन यू नीड मैथ्स, ठीक है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, दे डिमांड मैथ्स इफ यू नीड टू डू ऑनर्स कोर्सेज, ठीक है। जितने भी टॉप कॉलेज होते हैं जैसे SRCC वगैरह, दे ओनली ऑफर ऑनर्स कोर्सेज, सो यू नीड मैथ्स इफ यू वांट टू एंटर दैट कॉलेज। तो पहला बेनिफिट ये है। अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कॉमर्स के साथ पर्टिकुलरली यू नीड मैथ्स, राइट। मतलब मैथ्स होना जरूरी है, तो पर्टिकुलरली डिमांड मैथ्स इज कंपलसरी फॉर दैट। तो उसके लिए भी आपको मैथ्स चाहिए, तो वो आपके बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। डेफिनेटली मैथ्स इज समथिंग जो आपका पूरा माइंड खोल देती है एंड आपका माइंड शार्प करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब हम कैसे पढ़ें। कि बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने कॉमर्स के साथ मैथ्स लिए एंड दे हैव नॉट स्टडीड येट, एंड उन बच्चों के लिए है जिनके पास मैथ्स है बट उनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा एंड दे आर नॉट श्योर कि वो कैसे पढ़े। सो ये टिप्स फॉलो कर लो, ठीक है, आप स्कोर अचीव करोगे डेफिनेट। सबसे पहला है फॉर्मूलेज, ठीक है। ये बेसिकली है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ये क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब बेसिकली यही है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एसेट है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेज। हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, हमें भले ही कॉन्सेप्ट से हमें निकालना ना है बट हमें फॉर्मूलेज दिमाग में रटे होने चाहिए, राइट। हर चैप्टर के फॉर्मूलेज रटे होने चाहिए। मैंने भी अपने टाइम पे क्या बोलते हैं फॉर्मूलेज बनाए थे, ठीक है। जैसे ये चैप्टर 7 है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इतना बड़ा चैप्टर है, सारे फॉर्मूलेज को मैंने ब्रेक डाउन करा हर टॉपिक, हर एक्सरसाइज वाइज। तो पहले उसमें मैंने सारे बेसिक अपने जो फॉर्मूलेज होते हैं वो लिखे हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x + c, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x + c। तो ये सारे फॉर्मूलेज मैंने इसके अंदर लिखे हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ा, ठीक है, पार्शियल फंक्शन, उसके बाद बेसिकली सारे पर्टिकुलर फंक्शंस के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे हैं, राइट। तो क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे हम कहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई पढ़ा रहे हैं तो वो बेसिकली मेरे साथ पर्टिकुलरली ऐसा होता था कि अगर कोई मेरे को पढ़ा रहा है ना मैथ्स में, तो अगर वो कोई फॉर्मूला ऐसा लगा देते थे जो मेरे माइंड में ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था, वो 11th का फॉर्मूला यूज कर देते थे, तो मेरे को वहां से बहुत ज्यादा टेंशन लग जाती थी कि यार ये क्या करा दिया, राइट। बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज करा कि यार फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने एक दिन बैठ के क्लास 11 के बेसिक्स कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको रट लो। दूसरी चीज, जो चैप्टर में फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उनको पहले से रट लो, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलरली बता रहा हूँ क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जहां पे हम कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली ध्यान देंगे बट हमें इस टाइम पे रटे होने चाहिए फॉर्मूले अपने दिमाग में। तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है हर चैप्टर की बोल रहा हूँ, हर चैप्टर की अलग अलग पन्ने बना लो या एक पर्टिकुलरली नोटबुक मेंटेन कर लो, उसमें फॉर्मूलेज में लिख लो, ठीक है। आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतना आपका स्कोर बूस्ट होगा ना फॉर्मूलेज याद करने से, और एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको बार-बार फॉर्मूलेज के लिए दिमाग को खपाना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे पता होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। तो फॉर्मूलेज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट है फॉर्मूलेज, सबसे इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मूलेज पे ध्यान दो, सारे फॉर्मूलेज रटो जितने हैं बुक में। फिर आता है सेकंड, कौन सी बुक्स फॉलो करें, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, यही है आपके दो सबसे बेस्ट फ्रेंड इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सिर्फ इन दो बुक से ही पढ़ो, राइट। कोई हमें फालतू अभी बुक एक्स्ट्रा नहीं करनी है, राइट। हमें RD शर्मा भी नहीं पढ़नी है, हमें और सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली अभी बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास और अपने सब्जेक्ट है कॉमर्स में, हमें उसको मेंटेन करके चलना है। बोल रहा हूँ सिर्फ एनसीईआरटी करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर PYQs देखो, PYQs देखो, मैंने पहले ही बताया था, पहले वीडियो में PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप PYQs की पर्टिकुलरली कोई भी मतलब बुक ले लो PYQs के लिए, या फिर आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल लो, उसमें आपको जो PYQs मिल रहे हैं वो आप ले सकते हो, राइट। उसको सॉल्व कर लो एनसीईआरटी के साथ साथ। जैसे कि मेरे पास ये बुक पढ़ी है, मैंने पिछले साल ली थी ये ओसवाल की मैथमेटिक्स की, तो इसमें क्वेश्चन बैंक्स है, तो इसमें बेसिकली मैंने कुछ चुन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वैसे इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो मैंने कुछ चुन के क्वेश्चन उठा लिए थे, तो वो आप करो, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना और ज्यादा, बस एनसीईआरटी कंप्लीट करो अपना। एनसीईआरटी बहुत सही किताब है, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देती है, ठीक है। उसके साथ PYQs निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, नेट से निकाल लो कुछ PYQs, उसके साथ सॉल्व कर लो थोड़े बहुत, बट एनसीईआरटी पे ध्यान दो बस अभी, ठीक है। फिर आता है कितने सिंपल पेपर सॉल्व करें। आपने बोला था सिंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सिंपल पेपर सॉल्व करें। देखो सिंपल पेपर डिपेंड करता है आपको, ठीक है।
आपके पास क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स है, अभी आपके पास अकाउंट्स भी है, बिजनेस भी है, इको भी है, तो हम कितने सिंपल वर्ड सॉल्व करें, 2 से 3 एटलीस्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आइडिया लग जाए। बट इतने ज्यादा करने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। तो हमें एनसीईआरटी अच्छे से रटनी है, बेसिकली मतलब एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, फॉर्मुलेस पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज कुछ करने हैं, एंड 2-3 सिंपल वर्ड्स एटलीस्ट करके जाने हैं। फिर आता है प्रायोरिटी किसको दें। बेसिकली हमारे पास कॉमर्स भी है, हमारे पास मैथ्स भी है, हम प्रायोरिटी किसको दें। क्या हम मैथ्स के चक्कर में अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जवाब है नहीं, राइट। हमेशा याद रखना, मैथ्स इज एन एडिशनल सब्जेक्ट फॉर यू। जो मेन आपका बेसिकली कोर सब्जेक्ट है वो आपके बिजनेस, अकाउंटेंसी, इको एंड इंग्लिश है। ऑप्शनल आपके लिए कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स फील्ड, राइट। मैथ्स में स्कोर कर रहे हो, दैट इज समथिंग गुड, बट उसके चक्कर में कभी भी अपने इन कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना। अगर आपने अभी कॉमर्स की मतलब बेसिकली अगर आपने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, आपने बिजनेस नहीं पढ़ी है, तो पहले उनको पढ़ना है, फिर मैथ्स उठानी है, राइट। मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन लेके चलो, बट हमेशा प्रायोरिटी देनी है कि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले हमें रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जिसमें कट ऑफ निकलती है, यानी बेसिकली जो क्या बोलते हैं बोर्ड की कट ऑफ निकलती है, वो बेसिकली परसेंटेज आपकी निकलती है आपके टॉप 4 सब्जेक्ट्स पे, राइट। आपके बिजनेस, अकाउंटेंसी, इको एंड इंग्लिश। ऑप्शनल की इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बट एक्सेप्शन ये होता है कि अगर आपके पास मैथ्स है, सपोज कर लेते हैं आपके पास मैथ्स में 96 नंबर थे और आपके अकाउंटेंसी में 93 नंबर थे, ठीक है, तो वो लोग मैथ्स के नंबर कंसीडर कर सकते हैं, दे विल कंसीडर मैथ्स के नंबर। अगर मैथ्स में आपके 33 नंबर है, 34 नंबर है और अकाउंट्स में 93 है, तो ये वो लोग ये वाले नंबर कंसीडर करेंगे, मैथ्स के नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो ये स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे मैथ्स में नंबर आएंगे नहीं आएंगे, उसका स्ट्रेस लेना ही, अपने मेन कोर सब्जेक्ट्स में नंबर लेके आने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन टॉप 4 में, यानी अगर मैं सीधे आपको बताऊं अकाउंट्स, बिजनेस, इको और इंग्लिश में जितने कट ऑफ है उसके हिसाब से परसेंटेज ला रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ। मैथ्स को फिर वो लोग कंसीडर नहीं करें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी कॉमर्स की अपने सब्जेक्ट्स की इग्नोर मत करना मैथ्स के लिए, बट मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, मैथ्स हमने ली है, अब हम लोग उसको करेंगे, हम भागेंगे नहीं इस चीज से, बट सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है कॉमर्स के सब्जेक्ट को, ठीक है। फिर आता है हाउ मेनी आवर्स, मैथ्स कितने घंटे पढ़े। देखो मैथ्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है डेफिनेटली अकाउंट्स की तरह, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अकाउंटेंसी भी बहुत ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंसी इज इजियर देन मैथ्स। अकाउंटेंसी भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हमें बेसिकली अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथमेटिक्स में हमें कितने घंटे देने चाहिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलरली सपोज कर लेते हैं, अगर आपको एक एक्सरसाइज लेके बैठे हैं, मैंने पहले भी बताया था, घंटे के हिसाब से नहीं, टारगेट्स के हिसाब से। अगर आपने सोचा है कि आज मैं चैप्टर नंबर 1 की इतनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करूंगा, पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करूंगा, तो उसको करने के लिए मेरे को जितना टाइम लग रहा है मैं दूंगा। उसको करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। उसको करने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। आई विल नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू द आवर्स, बट आई विल स्टडी अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स दैट आई हैव सेट, राइट। तो हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स। हमें क्या रखना है, टारगेट्स के बेसिस पे, वो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा करेगी। भले ही आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लो, अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं है, अगर आपके टारगेट्स ही कंप्लीट नहीं हो तो वो तो वेस्ट है ना। तो इससे अच्छा टारगेट पे फोकस रखो, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि हमें टारगेट के हिसाब से पढ़नी है। सिमिलरली सारे कॉन्सेप्ट इसी पे यही चलते हैं। बस लास्ट में यही बोलूंगा, मैथ्स ली है तो हम उसमें भी फोड़ेंगे, हम मैथ्स से भागेंगे नहीं, हम अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, साथ में हम मैथ्स को भी लेके चलेंगे। एंड सिर्फ ये टिप्स फॉलो करो, आई जेन्युइनली प्रॉमिस यू विल स्कोर 95, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, फॉर्मुलेस। वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले फॉर्मुलेस बनाने हैं, हर चैप्टर में फॉर्मुलेस बनाने हैं और फॉर्मुलेस याद करने हैं। एक दिन पूरे फॉर्मुलेस याद करने में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं, सारी टिप्स फॉलो करो।